चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मदर एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They invest Suraj for 1/3 share of September 2020. They also decide to share future profit equally. तो देखो और पार्टनर का नया रेशियो गिवन हो गया। Goodwill was valued at rupees 5,50,000. Goodwill existed in the books of account rupees 1 lakh, which the partner decide to carry forward. Suraj is unable to bring his share of goodwill, pass the necessary entries or addition of goodwill is not to be raised. दूसरा है goodwill is to be raised and write off. देखो बेटा यहाँ जो क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें दो कंडीशन है। पहली goodwill is not to be raised, कि हम goodwill को रेज नहीं करेंगे, यानी goodwill अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। जब बेटा goodwill अकाउंट ओपन नहीं होगा तो क्लोज करने का नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा है goodwill अकाउंट is to be raised and write off, कि goodwill अकाउंट आप रेज करें फिर राइट ऑफ करें, ठीक है। दो बातें। तीसरी बात इसकी यह है बेटा जो नया पार्टनर है ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, गुडविल लाने में असमर्थ है। और एक और बात है कि फर्म की बुक्स में गुडविल ऑलरेडी प्रेजेंट है, फर्म की बुक्स में गुडविल ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो बेटा ध्यान रखना जब फर्म की बुक में ऑलरेडी गुडविल पहले से है और नया पार्टनर गुडविल लाने में असमर्थ है, अनेबल है, तो इसका मीनिंग है कि अब जो हमें बेटा गुडविल की ट्रीटमेंट देनी है वो नेट अमाउंट के लिए देनी है। जो ट्रीटमेंट हमें गुडविल की देनी है वो नेट अमाउंट के लिए देनी है। क्यों? क्योंकि हम जो फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हमें कैरी करना है। यदि हमें इस गुडविल को आगे कैरी करने के लिए ना कहा जाता कि हम गुडविल को कैरी नहीं करेंगे तो फिर तो बेटा आसान तरीका था क्या कि आप गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट करो, पुरानी गुडविल को बंद कर दो, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब जो हमें ट्रीटमेंट देना है वो केवल उस गुडविल के लिए देना है जो आपकी नेट अमाउंट आएगी। यानी कि यदि गुडविल में कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है तो केवल उस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमें एंट्री देनी है, ठीक है। अब अगर अकाउंट हमें ओपन करना है और क्लोज करना है तो उस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए ओपन करेंगे, ठीक है। और यदि हमें ये अकाउंट ओपन नहीं करना है, इसलिए फर्स्ट में कहा है कि आपको अकाउंट रेज ही नहीं करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, पहले नेट अमाउंट निकालेंगे गुडविल के, नेट इंक्रीज या डिक्रीज, फिर उसमें आने वाले पार्टनर का शेयर निकालेंगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी, चाहिएगा, है ना। वैसे भी इसका जो पुराने पार्टनर थे उनका जो शेयरिंग रेशियो है फ्यूचर में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं होगा कि हमारा ओल्ड शेयरिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं बनेगा, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयरिंग रेशियो। देखो जो न्यू पार्टनर है हमारा, इसका नाम है हमारे सूरज। सूरज शेयर इन प्रॉफिट, जो सूरज का शेयर है प्रॉफिट में 1/3 क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 प्रॉफिट टोटल था बेटा, उसमें से आप 1/3 घटाएंगे, एलसीएम लेके घटा लिया हमने, आ गया हमारा 2/3। इसका मीनिंग है कि सूरज को देने के बाद हमारे पास टोटल प्रॉफिट का 2/3 प्रॉफिट बचेगा। फिर 2/3 प्रॉफिट किसका बेटा, जो बाकी पार्टनर है, कौन कौन है हमारे, एक मदन है, दूसरे गोपाल है, ठीक है। मदन शेयर इन रिमेनिंग प्रॉफिट। बेटा अगर हमें एक चीज को दो लोगों में बराबर बराबर बांटना हो तो उसमें हाफ हाफ मिलेगी दोनों को, उसने हमसे कहा था कि प्रॉफिट जो होंगे वो इक्वली शेयर करेंगे, तो उसका मीनिंग है जो बचा हुआ 2/3 प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा मदन और गोपाल में आधा आधा, ठीक है। तो हाफ ऑफ 2/3 बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/3, ठीक है। गोपाल शेयर इन प्रॉफिट ये बेटा होगा हाफ ऑफ 2/3, इट मीन्स 1/3। बेटा जो नया पार्टनर था लास्ट में आया था उसका नाम लास्ट में लिखना, सूरज शेयर इन प्रॉफिट,
बेटा सूरज का शेयर कितना है, ऑलरेडी गिवन है 1/3। ठीक है, चलो अब देखने जरा न्यू रेशियो बना लो बेटा। तो आपका न्यू रेशियो होगा 1/3 into 1/3 into 1/3, यानी 1:1:1। यहाँ तक क्लियर है बात कि जो हमारा न्यू रेशियो है बेटा वो 1:1 आया। ठीक, चलो बेटा अब निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू होता है बेटा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग शेयर बराबर होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब देखिए जो हमारा मदन है, मदन का सैक्रिफाइस देखो बेटा, मदन सैक्रिफाइस बेटा, मदन का रेशियो था पहले 3/5, 3:2, ये रहा 3/5। और अब नए अकॉर्डिंग आया बेटा उसका 1/3। और जो बेटा गोपाल है, गोपाल का सेक्रीफाइस कितना है बेटा, इनका था पहले 2/5 और अब हो गया 1/3। बेटा दोनों का आंसर लेता हूं, 5 3 15, 3 3 9 -5 एंड 3 2 6 -5 अपॉन 15, 1/15 बेटा। और ये हो गया आपका 4/15। तो इसको देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो है आपका 4:1। ठीक है, तो बेटा मैं नया रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया और सैक्रिफाइसिंग भी कैलकुलेट कर लिया। हमें क्या करना है, बस हमें एंट्री बनानी है। ठीक है, चलिए रफ करें। देखिए बेटा अब ये तो पक्की बात है कि पहले हमें नेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी गुडविल की। ठीक है, देखो बेटा वैल्यू ऑफ गुडविल, बेटा वैल्यू ऑफ गुडविल क्वेश्चन में गिवन है आपको 5,50,000। ये रहा। ठीक है, आप देखिए बेटा इसमें से घटाइए गुडविल एग्जिस्टिंग या एग्जिस्टिंग गुडविल। बेटा अभी हमारी बुक्स में कितनी गुडविल लिखी हुई है, ये लिखिए बेटा 1 लाख की। तो इसका मीनिंग है कि आपकी गुडविल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 4,50,000। यानी हमारी जो गुडविल है बेटा वो 4,50,000 से इंक्रीज हुई है। अब देखिए इस इंक्रीज में जो आने वाला पार्टनर है, नया पार्टनर, उसका शेयर देखिए कितना है। कौन है बेटा वो नया वाला पार्टनर, सूरज। सूरज शेयर इन इंक्रीजिंग गुडविल है ना, इस शेयर में गुडविल का, सॉरी इस गुडविल में सूरज का कितना हिस्सा है, यानी सूरज को इसका कितना पार्ट पे करना। बेटा सूरज 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, तो समझ तो इंक्रीज वैल्यू का 1/3 हमको पे करना किया है बेटा 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। यदि हम बेटा अकाउंट रेज नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1,50,000 को एडजस्ट करना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट यानी कि हम फर्स्ट कंडीशन बढ़ है ना, फर्स्ट कंडीशन देखिए बेटा, लिखेंगे हम सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, तो हम इनको फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देंगे। सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मदन कैपिटल अकाउंट और टू गो। ठीक है, देखिए बेटा सूरज है 1,50,000 और बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया था आपका 4:1, तो 1,50,000 का 4/4 और ऐसे ही दूसरे के लिए 1,50,000 का 1/5। ठीक है बेटा, ये 1,20,000 और ये हुआ आपका 30,000। देखिए दोनों साइड टोटल सेम आया क्या। नरेशन आप लिखना चाहेंगे तो वही बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बेटा, ये ट्रीटमेंट हुआ बेटा हमारा फर्स्ट कंडीशन का, जब आपने गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है, यानी कि बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए आपको एंट्री एडजस्ट करनी है, तो एक ही एंट्री से काम चल जाता है। ठीक है, कि आपकी नेट गुडविल में
इंक्रीजिंग जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर निकालिए और उसको बाकी पार्टनर में ट्रांसफर कीजिए। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा इसी क्वेश्चन में वो दूसरा भी कह रहा है, दूसरा पार्ट, गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड राइट ऑफ, कि गुडविल को क्या करना है? आपको रेज करना है और राइट ऑफ करना है। गुडविल को रेज करना है और राइट ऑफ करना है। तो क्या करें बेटा? गुडविल अकाउंट ओपन करो, गुडविल अकाउंट क्लोज करो। ठीक है, रफ करें बेटा। देखो यहां तक तो सेम रहेगा ही ना, ये 4,50,000 वहां भी काम आएगा, ये केवल आपकी एंट्री बदलेगी यहाँ से। तो मैं इसे हटा देता हूं ना। अब बेटा इस कंडीशन में मैंने क्या करना पड़ेगा? 2 एंट्री बनानी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 2 में हमें एंट्री बनानी पड़ेगी 2, एक अकाउंट रेज करने की और एक अकाउंट को क्लोज करने की। देखो बेटा अकाउंट रेज करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। बेटा गुडविल एक एसेट है, इंक्रीज होने पर डेबिट होगी और बेनिफिट होगा तो पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट होंगे। पार्टनर कौन कौन है बेटा हमारे? तो मदन और तो गोपाल। ध्यान रखना बेटा, जो गुडविल अकाउंट रेज होगा वो केवल ओल्ड पार्टनर्स पर होगा। ठीक है, कितने रुपए से? इंक्रीज वैल्यू कितनी थी बेटा? 4,50,000, क्योंकि 1 लाख पैसे लिखी हुई है, उसका बेनिफिट पार्टनर को मिला हुआ है। ठीक है, जो बच्चे में 4,50,000 है उनका बेनिफिट केवल देना है। कौन से रेशियो के अकॉर्डिंग बेटा? ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। ओल्ड रेशियो था हमारा 3:2। तो बेटा इसको 3:2 में बांट लो। 3,27, 2,70,000 और 1,80,000। ठीक है, बीइंग गुडविल अकाउंट रेज्ड। अब क्या करो बेटा? इसी गुडविल को राइट ऑफ कर दो, अकाउंट को बंद कर दो, तो एंट्री नंबर आपकी सेकंड बन जाएगी। यानी ये ए एंट्री और ये बी एंट्री। इसको बदल दो बेटा, पार्टनर कैपिटल डेबिट, तो मदन डेबिट, दूसरे हैं बेटा गोपाल डेबिट और तीसरे हैं नए वाले सूरज। हाँ ध्यान रखना बेटा, जब अब गुडविल अकाउंट रेज होगा तो सारे पार्टनर पर होगा, नए हो या पुराने, जो अब पार्टनर है। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल अकाउंट क्लोज्ड। ठीक है, ये गुडविल राइट ऑफ। बेटा कितनी वैल्यू रेज करनी है? हमने राइट ऑफ करनी है केवल 4,50,000, वो इंक्रीज वाली वैल्यू, क्योंकि वो जो 1 लाख है हमारी बुक में पहले से ही, उनको तो ना ऐसे ही कैरी करना है, तो उनको तो छोड़ ही दो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा कौन से में? सारे पार्टनर आ गए तो नए वाले भी, तो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, न्यू रेशियो कितना है बेटा? 1:1:1, इट मींस इक्वली। ठीक है, तो बेटा 1:1:1:1 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 2 एंट्री आपकी खत्म हो गई। ठीक, ये आपका क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हुआ। चलिए।